विधानसभा चुनाव की आज से वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में आज पहली वोटिंग की शुरुआत हुई है। तो वहीं देखने को मिला है चुनावी अभियान को धार देने के लिए मायावती राजस्थान में अब रैलियां करने जा रही हैं। वो 17 से 20 नवंबर तक रैलियों को संबोधित करेंगी। धौलपुर और भरतपुर में रैलियों को संबोधित करने जा रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने नई रणनीति भी बनाई है, जिससे कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मायावती की वो कौन सी रणनीति है, नहीं हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है, तो बगल के राजस्थान के सियासी संग्राम में बसपा प्रमुख मायावती उतर रही हैं। मायावती यूपी से सटे राजस्थान के इलाके से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही हैं। वो धौलपुर और भरतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां से राजस्थान ही नहीं मध्य प्रदेश को भी सियासी संदेश देने की रणनीति मानी जा रही है। धौलपुर और भरतपुर दोनों ही इलाके एमपी से लगे हुए हैं। मायावती के चुनावी रण में उतरने से राजस्थान की सियासी फिजा बदल सकती है और एमपी से ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी और कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन बसपा के उतरने से कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। बसपा ने राजस्थान में इस बार 196 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन 9 प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया है। इस तरह से अब बसपा के 185 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं। ऐसे में अब मायावती चुनाव प्रचार के लिए उतर रही हैं, ताकि बसपा के पक्ष में सियासी माहौल बना सके। मायावती 17 से 20 नवंबर यानी 4 दिनों में राजस्थान में 8 रैलियां संबोधित करेंगी। प्रदेश में बसपा के चुनावी अभियान को धार देने के लिए मायावती धौलपुर में उतर रही हैं और इसके बाद भरतपुर में रैली करेंगी। मायावती ने राजस्थान के जिन 8 जगहों पर रैलियां कर रही हैं, उन सीटों पर दलित वोटर्स काफी निर्णायक भूमिका में हैं। राजस्थान की सियासत में बसपा तीसरी ताकत के तौर पर उभरती रही है। बसपा 2008 और 2018 में 6 सीटें जीतकर किंगमेकर रह चुकी है। पिछले चुनाव में बसपा ने 190 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 6 विधायक जीते थे, जबकि अन्य 25 सीटों पर मुख्य मुकाबले में रही थी। इन 25 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी जितने मार्जिन से जीते थे, उससे ज्यादा वोट बसपा को मिले थे। इस तरह से बसपा भले ही जीत नहीं सकी, लेकिन 5000 से लेकर 50,000 वोटों तक हासिल करने में कामयाब रही थी। बसपा राजस्थान में करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। बसपा 2018 में 4% वोटों से 6 सीटें जीती थी। इसी तरह 2013 में बसपा 3.5% वोटों के साथ 3 विधायक जीतने में कामयाब रहे थे। बसपा के समर्थन से कांग्रेस 2 बार सरकार बनी थी, लेकिन दोनों ही बार सीएम गहलोत ने बसपा के विधायकों का कांग्रेस में विलय करा दिया। इसलिए मायावती ने कहा कि इस बार चुनाव के बाद अगर उनके समर्थन से कोई सरकार बनती है तो सरकार में भी शामिल रहेंगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।